हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चंस 1 to 4 क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ। आज हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन से स्टार्ट। तो देखते हैं क्या है फिफ्थ क्वेश्चन। इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज कैप्ड इन अ पैकिंग बॉक्सेस। तो रिटेल मार्केट है जहाँ पे फ्रूट बिकते हैं, ठीक है। तो जो फ्रूट वेंडर्स है, जो फ्रूट बेचता है, वो सेल कर रहा है मैंगोज को। उसने एक बॉक्स है, बॉक्स में रख रखा है, पैकिंग बॉक्स में क्या रखे है, मैंगोज रखे हैं, और वो क्या कर रहा है, इस बॉक्स को सेल कर रहा है। दिस बॉक्स कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज। तो इन बॉक्स में ऐसा नहीं है कि फिक्स नंबर रखे हैं कि 50 50 50 है सब में, ठीक है। वेरिंग है, थोड़े बहुत क्या ऊपर नीचे है, किसी में 50 है, किसी में 53 है, किसी में 58 है, फिर किसी में 60 है, किसी में 62 है, मतलब इस तरह से वेरी कर रहा है। द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है। तो 15 बॉक्सेस में कितने मैंगो रखे हैं, 50 और 52, ठीक है। मतलब 50 रखे हैं, 51 रखे हैं, इतने रखे हैं 15 बॉक्सेस में। 10 बॉक्सेस में कितने रखे हैं, 53 से 54 तक। 53 भी रखे होंगे, क्या पता 54 रखे हो, तो पता नहीं है कितने, ठीक है। तो इसके आसपास रखे हैं। तो फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज कैप्ड इन अ पैकिंग बॉक्स। तो हमें मीन नंबर निकालना है कि इसमें मीन कितना रखा है, मतलब बॉक्स में किसके आसपास अप्रोक्स रखे हैं मैंगोज, किसी अप्रोक्स रखे हैं, ऊपर नीचे एक दो नंबर वेरी कर रहा है बस, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, मीन फाइंड करना है। विच मैथड ऑफ फाइंडिंग मीन डिड यू चूज़। तो हमें मैथड भी बताना है कि हम कौन सा चूज़ करेंगे, तो वो बताएंगे भी जब इसको सोल्व करेंगे। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 50 से 52, फिर 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64। तो क्या आप इसमें ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि इसमें देखो एक नंबर का डिफरेंस आ रहा है। जो ये क्लास इंटरवल है कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। तो पहले तो हम इसको क्लास इंटरवल को क्या बनाएंगे, कंटिन्यूस बनाएंगे। कंटिन्यूस कैसे बनाएंगे इसको, इसमें जो हमारी लोअर लिमिट है, ठीक है, लोअर लिमिट, जो हमारी लोअर लिमिट है इसमें से तो हम हाफ माइनस कर देंगे। हाफ यानी कि 0 पॉइंट माइनस करेंगे, 0.5 50 में से माइनस करेंगे, और इसमें अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे। लोअर लिमिट में से माइनस करेंगे 0.5, और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे। ऐसे इसमें से माइनस करेंगे 0.5, और इसमें ऐड करेंगे 0.5। तो ये आपका जो क्लास इंटरवल है क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस बन जाएगा। 50 में से आप 0.5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 49.5, और इसमें आप 0.5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 52.5। अब आप इसमें देखो 53 में से 0.5 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 52.5, और ये भी क्या है 52.5। देखो हो गया कंटिन्यूस, यहाँ पे 52.5 आ गया, और यहाँ पे 52.5 आ गया। इस तरह से ये सारी क्लासेस का इंटरवल हम फाइंड कर लेंगे। अब देखो हमारे पास ये क्लास इंटरवल कंटिन्यूस हो चुका है, हमने माइनस करके लिख लिया है यहाँ पे, ठीक है, पहले, जैसे कि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। ये फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहला काम हमारा यही होता है क्लास इंटरवल निकालने का, सॉरी क्लास मार्क निकालने का। क्लास मार्क कैसे निकलता है, अपर लिमिट सॉरी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो आप इन दोनों को ऐड करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे। क्वेश्चन के लिए टेबल, ये हमने क्लास इंटरवल कंटिन्यूस कर दिया है, ठीक है, जिससे कि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो सबसे पहला काम होता है क्लास मार्क निकालना। तो क्लास मार्क आता ही हम सबसे निकालना कैसे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका क्लास मार्क, ठीक है। तो ये आपका आएगा यहाँ से 51, ठीक है। फिर ये आएगा आपका 54, ये आ जाएगा 57, ठीक है, ये आ जाएगा 60, और ये आ जाएगा 63। अब आपको क्या निकालना है, डी आई निकालना है। डी आई हम सीख चुके हैं पहले निकालना। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, एज्यूम्ड मीन को लेट करना, ठीक है, एज्यूम्ड मीन मानना, ठीक है। तो ये हमने मान लिया बिल्कुल बीच में मिडल पे, तो ये हमने क्या मान लिया है, ए मान लिया है, ठीक है। ए ए क्या आ गया हमारा 57, ये लेट कर लिया हमने कि ये मीन क्या है हमारा, लेट मीन, एज्यूम्ड मीन, ठीक है। एज्यूम्ड मीन क्या मान लिया हमने 57, यानी कि तो डी आई हमारा कैसे फाइंड होता है, डी आई हमारा फाइंड होता है एक्स आई माइनस ए। तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख रखा है एस आई माइनस 57। तो 51 में से 57 माइनस करोगे क्या आ जाएगा, माइनस का 6। 54 में से ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3। फिर 57 माइनस करोगे 0। 60 में से 57 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3, और इसमें से इसे माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 6, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें जो क्लास साइज़ है,
क्लास साइज यानी कि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 3 3 का आ रहा है। सब में क्या है, 3 3 का डिफरेंस है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लास साइज यानी कि एच। तो एच यहाँ पे कितना हो गया है, 3। तो इसलिए हम इसे डी आई को डिवाइड करते हैं एच से यानी कि 3 से, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया है 3। तो इसको आप डिवाइड करोगे 3 से तो कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, फिर इसे डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, -1, 0, ये 1 और ये 2। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे एफ आई यू आई। ठीक है, अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते तो थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी बड़ी हो जाती, लेकिन हम क्या करेंगे, अब एफ आई यू आई फाइंड करेंगे। आ जाएगा -30, आ जाएगा -110, 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 115 और 2 की मल्टीप्लाई 50 में करेंगे तो 50। अब इनका जब आप टोटल करोगे तो ये आपका आ जाएगा 25। ये क्या आ गया, समेशन एफ आई यू आई, और समेशन एफ आई आपका आ जाएगा 400। ठीक है, तो अब हमें क्या, अब हमारे पास सब चीज़ें, समेशन एफ आई है हमारे पास, कितना है, 400 है। समेशन एफ आई यू आई है, ये भी कितना है, 25 है। तो मीन का फॉर्मूला लगा दो, स्टेप डेविएशन वाले मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई मल्टीप्लाई एच। तो सब कुछ है हमारे पास, यहाँ पे पुट कर दो। ए कितना है, 57 प्लस एफ समेशन एफ आई यू आई कितना हो गया, 25, और ये हो गया 400, और ये कितना है एच हमारा, ये हमारा 300। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 57.1875। ठीक है, तो आप इसको अप्रोक्स करके 57.19 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा मीन है, यानी कि 57 के आसपास हर बॉक्स में क्या रखे होंगे, मैंगोज रखे होंगे। और यहाँ पे हमने स्टेप डेविएशन की यूज़ किया है। क्वेश्चन था ना कि आप कि कौन सा मेथड यूज़ करोगे, तो हमने यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ किया है, स्टेप डेविएशन मेथड। और क्यों किया है, क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड जो वैल्यू हमारी एफ आई डी आई की आ रही थी वो थोड़ी सी बड़ी आ रही थी, इस वजह से हमने यहाँ पे क्या कर दिया है। और बीच में यहाँ पे जो इनका क्लास साइज था, हर क्लास इंटरवल का जो साइज था वो सेम था, तो इस यू आई भी निकालना हमारे लिए ईजी था। ठीक है, और डी आई एफ आई डी आई की वैल्यू थोड़ी सी बिग आ रही है, तो क्या लिखेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, यूज़ किया है स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसमें रीज़न आप लिखोगे, स्टेप डेविएशन मेथड इज़ यूज हेयर एज द वैल्यू ऑफ एफ आई डी आई आर बिग एंड ऑल्सो देयर इज अ कॉमन मल्टीपल बिटवीन ऑल डी आई। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो टेबल बिलो सो दैट द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी। तो यहाँ पे क्या दे रखी है, टेबल दे रखी है कि डेली खाने में कितना पैसा लगता है घर में। ठीक है, 25 घरों का ये निकालना है, इन्होंने टेबल लिखी है। ठीक है, 25 घरों की सर्वे किया है, उसमें ये फाइंड किया है कि इन्हें डेली खाने में कितना खर्च होता है उनका। तो खाने में खर्च कितना होता है, 100 से 150 रुपीज़ लगता है 4 घरों में, 150 से 200 लगता है 5 घरों में, 200 से 250 लगता है खर्च 12 घरों में, और 250 से 300 2 में, और ऐसे ही है। तो फाइंड द मेन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय सूटेबल मेथड। तो हमें यहाँ पे मीन निकालना है कि अप्रोक्स कितना लग रहा है हर घर में, इसके आसपास लग रहा है। ठीक है, तो सूटेबल मेथड से करना है। तो आपको इसकी कैलकुलेशन देखेंगे किससे होगा, ये भी स्टेप डेविएशन से होगा, क्योंकि आप यहाँ पे क्लास मार्क निकालोगे वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो टेबल ये रही आपकी। सबसे पहले आपको क्लास मार्क निकालना होता है, क्लास मार्क इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इसका क्लास मार्क क्या आ जाएगा, इसका क्लास मार्क आएगा 125, इसका आएगा 175, और इसका आ जाएगा 225, इसका आएगा 275, और इसका क्लास मार्क आ जाएगा आपका 325। ठीक है, देखो क्लास मार्क कितना बढ़ा रहा है। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबी होगी, इसलिए फिर हम क्या फाइंड करेंगे, डी आई। अब डी आई हम मिडल वाले से निकाल मीन मानना पड़ता है हमें डी आई निकालने के लिए, तो हमने मीन मान लिया है ये, क्योंकि ये बिल्कुल बीच में है, मिडल में है, तो मीन मान लिया हमने इसको। तो ये हो गया हमारा 225। तो ए क्या हो गया यहाँ पे, लेट एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन यानी कि ए हमने क्या मान लिया है, 225 को। अब इसमें से इसे माइनस करेंगे, एक्स आई ये रहा, और ये इसमें से माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा -100। इसी तरह से इसे माइनस करेंगे, आ जाएगा 50 माइनस का जाएगा 0, ये आ गया 50, और ये आ जाएगा 100। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेंगे, अब हम फाइंड करेंगे यू आई,
ये डी आई कैसे लिख लेगा, डी आई डिवाइडेड बाई क्लास साइज। क्लास साइज का क्लास का आपको दिखाई दे रहा होगा डिफरेंस कितना है क्लास इस इंटरवल में 50-50 का। तो 50 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना -2, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 0, ये आ गया 1, ये आ गया 2। तो आप अब देखो जब कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल सिंपल हो जाएगी, एफ आई यू आई फाइंड करोगे इजीली फाइंड कर सकते हो। -4 2 जा 8, 5 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, अब इसको ऐड कर दोगे आप तो ये आ जाएगा आपका -7। तो अब हमारे पास सब कुछ है। तो एच भी है हमारे पास, कितना है 50 है। समेसन एफ आई भी है हमारे पास, समेसन एफ आई आप इसको ऐड कर दोगे तो 25 आ जाएगा, गिवन था। ठीक है, और समेसन एफ आई यू आई भी है हमारे पास, ये कितना है -7 है, और ए भी है। बस स्टेप डेविएशन मेथड से लगा दो फॉर्मूला। मीन कैसे लिख लेगा, मीन हमारा लिख लेगा ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई मल्टीप्लाई एच। तो रख दो यहाँ पे, पुट कर दो सारी वैल्यू। ये आ जाएगा ए कितना है 225 प्लस ये है -7 25 और क्लास साइज है आपका 50। ठीक है, 25 जा 2 जा तो ये आ जाएगा -2 2 5 में से माइनस करेंगे हम कितना 14। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 221। तो ये मीन लग रहा है, मतलब अप्रोक्स इसके आसपास हर घर में खर्चा हो रहा है डेली खाने पे। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। तो हमें क्या फाइंड करनी है, कंसंट्रेशन फाइंड करनी है सल्फर डाइऑक्साइड की हवा के अंदर कितनी है इन पार्ट पर मिलियन में। ठीक है, ppm में। द डाटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन सर्टेन सिटी। एक शहर के अंदर 30 लोकेलिटीज़ में ये सर्वे किया गया है। ठीक है, तो उस सर्वे को ये रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, कंसंट्रेशन में 0.00 से 0.04 तक की जो फ्रिक्वेंसी कितनी है 4 है, मतलब 4 सिटीज़ के अंदर इतनी परसेंटेज है SO2 की हवा के अंदर। ऐसे यहाँ से यहाँ तक की रेंज में क्या है कंसंट्रेशन है SO2 की 9 सिटीज़ के अंदर। तो फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। तो हमें मीन ही निकालना है कि अप्रोक्स कितनी एयर सिटीज़ में किसके आसपास है। ठीक है, तो इसको फाइंड करेंगे। तो अब ये हमारा, तो ये हमें गिवन है टेबल। तो सबसे पहला काम यही होता है क्लास मार्क निकालना, इन दोनों को ऐड करो 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा इन दोनों को ऐड करके 0.2, फिर क्या आ जाएगा 0.0। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 0.6, फिर आ जाएगा 0.10, 4 का गैप आ रहा है 0.14। ठीक है, इसको ऐड करोगे 2 से डिवाइड करोगे, यही आ जाएगा आपका आंसर 0.18, 0.22। ठीक है, ये आ गया। अब हम फाइंड करेंगे डी आई। तो अब देखो 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास देखो अगर आप मिडल पार्ट, तो आपको बिल्कुल मिडल नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो आप इन दोनों में से कोई सा भी लेट कर सकते हो एज्यूम्ड मीन। तो हम कौन सा लेट कर रहे हैं, आप ये भी कर सकते हो ये भी कर सकते हो, मैं कर रहा हूँ ये वाला। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया है, लेट एज्यूम्ड मीन क्या हो गया हमारा ए। ठीक है, आप एज्यूम्ड मीन लिख लो कब, तो 0.14। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हर एक्सआई में से इसे माइनस करेंगे। तो 0.02 में से 0.14 माइनस करोगे आप कितना आ जाएगा, माइनस का 0.12। ठीक है, ऐसे ही आ जाएगा माइनस का 0.8, आ जाएगा माइनस का 0.04। 14 में से 14 माइनस करोगे 0, 18 में से 14 माइनस करोगे 0.02। ठीक है, 0.4 सॉरी, यह आ जाएगा 0.08। ठीक है, अब आप इसकी मल्टीप्लाई करो, अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ी है तो हम डी आई से, सब में क्या है क्लास साइज सेम है तो डी आई यू आई भी हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, डी आई डिवाइडेड बाई क्लास साइज एच, तो उसको आप डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, माइनस का 3, ये माइनस का 2, ये माइनस का 1, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1 और 2। अब देखो कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल हो गई हमारी, पॉइंट भी हट गया यहाँ से। ये आई आती है 4 3 जा 12, 2 9 जा 18, 9 1 जा 9, 0 के मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 0, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4। आप इनको ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3। अब देखो हमारे पास सब है, एफ आई भी है। ठीक है, एच कितना है यहाँ पे, एच है 0.04,
क्लास साइज ए भी हमारे पास है, ए कितना है 0.14 है, समेशन एफ आई भी है, समेशन एफ आई है 30 और समेशन एफ आई यू आई भी है कितना है -3। अब रख दो यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला, तो आ जाएगा एक्स बार क्या आ जाएगा ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई मल्टीप्लाई एच। तो यहाँ पे करो कैलकुलेशन, ए क्या रखोगे 0.14 प्लस ये आ जाएगा -3, ये आ गया 30 और क्लास साइज हमारा कितना है 0.4। तो इसकी कैलकुलेशन करोगे आप तो 0.14 प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा 1/10 मल्टीप्लाई 0.04। ठीक है, तो आ जाएगा 0.14 माइनस आ जाएगा आपका 0.004। आप इसमें से माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, सॉरी यहाँ पे -31 है। ठीक है, -31 आप इसको डिवाइड करोगे। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आपका आंसर आएगा 30 रहेगा और इसकी कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा पूरा 0.0413। ठीक है, जो भी है और माइनस करके आ जाएगा आपका 0.99 अप्रोक्स। ठीक है, तो देयरफॉर मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इज 0.099 ppm। ठीक है, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अ क्लास टीचर है द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ क्लास फॉर द होल टर्म। तो क्या है, क्लास टीचर के पास क्या है, एब्सेंटी रिकॉर्ड है, एब्सेंट का रिकॉर्ड है कि कितने बच्चे पूरे टर्म के लिए, जितना पूरे साल के लिए टर्म के लिए। ठीक है, तो 40 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वॉज एब्सेंट। हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ डेज कितने स्टूडेंट है, मतलब कितने दिन वो स्टूडेंट क्या है एब्सेंट है, मीन निकालना है कि अप्रोक्स इतने दिन की तो छुट्टी कर ही रखी है सब बच्चों ने। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ये हमने टेबल बना रखी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सब चीज़ गिवन है। अब हम क्या करेंगे, इसको FIDIC कर लेंगे क्योंकि कैलकुलेशन की थोड़ी सी इजी है। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला क्लास मार के निकालना, 0 + 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको भी ऐसे ही करेंगे 8 आ जाएगा, 12, ठीक है, 17, 24, 33 और 39। अब यहाँ पे देखो से भी हमें मीन मानना पड़ेगा 1 2 3 1 2 3, तो ये बिल्कुल मिडल में आ रहा है, इसको हमने क्या मान लिया है, एज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो एज्यूम्ड मीन हमारा ए क्या हो गया है 17। ठीक है, तो इसमें से 3 में से 17 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये -14 आ जाएगा, फिर -9 आ जाएगा, -5 0 7 16 22। ठीक है, ये टोटल कितना हो गया 40 स्टूडेंट है तो 40 आ जाएगा। अब हम निकाल लेंगे FIDI, इसमें मल्टीप्लाई करोगे आप कितना आ जाएगा, -154 -90 -35 0 28 3 28 के बाद है यहाँ पे 48 आएगा ये, और ये आ जाएगा 22। ठीक है, तो आ जाएगा -181। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे ये भी कैलकुलेशन वैसे थोड़ी सी बड़ी है FIDI की, तो हमने यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड क्यों नहीं लगाया, क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड हमने इसलिए नहीं लगाया। यहाँ पे आप क्लास साइज चेक करो, सबका क्या डिफर है, क्लास साइज बिल्कुल सेम नहीं है। यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे फिर आ गया 6 का डिफरेंस, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यानी क्लास साइज यहाँ पे क्या है डिफर है। तो आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी मतलब आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी अलग अलग फाइंड करने के लिए, तो इसलिए हमने सिंपल इसको अप्लाई कर लिया है यहाँ पे, क्योंकि क्लास साइज हमारा डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, अदरवाइज हम कर सकते हैं ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे यही अप्लाई कर लिया। तो समेशन FI कितना है 40 और समेशन FIDI कितना है यहाँ पे -181। ठीक है, H की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा एज्यूम्ड मीन मेथड से, मीन का ये हो जाएगा A प्लस समेशन FIDI अपॉन समेशन FI। ए कितना है 17 प्लस
माइनस, ये कितना है माइनस का 181 और ये है 40, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 17 माइनस का 181 अपॉन में 40। आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपका आ जाएगा ये 12.475 और फिर इसको अप्रोच करके हम लिख सकते हैं 12.48। ये हमारा क्या आ गया है, मीन आ गया है। मतलब 12 दिन की छुट्टी, तो 12 के आसपास की छुट्टी सब बच्चों की है। किसी की 10 दिन की छुट्टी कर रखी है किसी बच्चे ने 12 दिन की छुट्टी कर रखी है, किसी ने 13 दिन की, किसी ने 14 दिन की, मतलब इसके आसपास की सबकी क्या इसमें एब्सेंट है पूरे साल में, पूरे टर्म में। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। द फॉलोइंग टेबल गिव द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज़। तो ये हमें लिटरेसी रेट दे रखा परसेंटेज में। लिटरेसी रेट मतलब कितने लोग पढ़े लिखे हैं सिटीज़ में, शहरों में कितने लोग आपको पढ़े लिखे मिले हैं। फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। तो 3 सिटी तो ऐसी है जहाँ पे 45 से 55% लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है, लिटरेट है, जिनको पढ़ना लिखना आता है, ठीक है। 10 सिटीज़ में 50 से 65% लोग पढ़े लिखे हैं। 11 सिटीज़ में 65 से 75 लोग पढ़े लिखे हैं। इस तरह से हमें टेबल दे रखा है। अब हमें मीन निकालना है कि अप्रोक्स कितने परसेंटेज पढ़ी लिखी है हर सिटीज़ में, इतने तो परसेंटेज पढ़ी लिखी है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहला काम वही होता है हमारा क्लास मार्क फाइंड करने का, ठीक है। तो क्लास मार्क फाइंड करेंगे, इन दोनों को आप ऐड करोगे 100 आ जाएगा और 100 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 50 आ जाएगा। तो क्लास मार्क आ गया हमारा 50। इसी तरह से इसको करेंगे 60 आ जाएगा, फिर 70 आ जाएगा, ये आपका 80 और ये आ गया आपका 90। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे थोड़ी सी बड़ी होगी, इसलिए फिर हमने फाइंड कर लिया DI। अब देखो बिल्कुल मिडल में क्या है 70, तो इसको हमने मान लिया है एज्यूम्ड मीन, ठीक है। ये क्या एक्स बार, सॉरी ए, ये क्या हमारा ए है, कितना है 70 है। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे, हर एक्स आई में से 70 माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 20 माइनस का 10, 70 में से 70 गया 0, 80 में से 70 गया 10, 80 में से 70 गया 20। अब देखो अब भी थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है, तो इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि क्लास साइज बिल्कुल सेम आ रहा है सबका, एच सेम है, वो क्या है 10 है सब में डिफरेंस, तो इसलिए हम इजीली से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो आ जाएगा माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2, ठीक है। DI को किससे डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो आ जाएगा। अब देखो 3 2 जा 6, बिल्कुल सिंपल होगी कैलकुलेशन, माइनस 10 0 8 6, इसको आप ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 2। अब बस मीन लगा दो स्टेप डेविएशन वाला, और ये कितनी सिटीज़ है यहाँ पे 35 सिटीज़, ठीक है। तो समेसन FI हमारे पास है 35, H हमारे पास है 10 और समेसन FI UI भी हमारे पास है कितना है माइनस का 2। बस अब यहाँ पे मीन का फॉर्मूला हमें पता ही होता है क्या होता है इसका, तो ये क्या हो जाएगा A प्लस समेशन FI UI अपॉन समेशन FI मल्टीप्लाई H, ठीक है। तो A कितना है 70 प्लस या माइनस का 2 आया है, F समेशन FI 35 है, H हमारा 10 है, यह आ जाएगा 70 माइनस 2 अपॉन 35 माइनस का 10। इसकी आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 69.43 के अप्रोक्स, ठीक है। तो ये क्या है 69% के आसपास ऐसा है कि लोग पढ़े लिखे, मतलब 69% लिटरेट रेट है, मतलब इतने पढ़े लिखे हैं। 70% अगर ओवरऑल देखें हर सिटीज़ में तो इसके आसपास है, कहीं पे 65 है, किसी में 70% 72% पढ़े लिखे, तो उसके आसपास है अप्रोक्स। सो आई होप आप सबके क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, वो जिसमें हम क्या फाइंड करेंगे, मोड फाइंड करेंगे, मोड का फॉर्मूला पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।